आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी लोग खुश होंगे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी आपकी BA पाठ द्वितीय सेमेस्टर की, जिसमें अपना कबीरदास सूरदास हो चुका था और अगला जो है आपका वो मीराबाई का जीवन परिचय और जो चीज़ें हैं वो बता चुका हूँ मैं आपको क्लास में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जो दिया है कि जिसमें अपन बात करते हैं तो क्या है कि मीराबाई का जन्म कुर्की जो मेड़ता सिटी है, जो पाली ज़िले में पड़ती है, कि मेड़ता सिटी पाली ज़िला कुर्की नामक ग्राम में हुआ है, राजस्थान में। 1555 संवत दिखाया है और संवत में से जब अपन 57 माइनस करते हैं तो 1498 ईस्वी सन आता है। इसका मतलब है कि कोई भी संवत में से आप -57 करेंगे तो ईस्वी सन आएगा। तो आपकी बुक में कहीं ईस्वी सन में लिखा होता है तो कहीं संवत में लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो कि अलग अलग है। वो विक्रम संवत है और ये क्या है कि ईस्वी सन में है। तो 1555 में संवत के हिसाब से और ईस्वी सन के हिसाब से 1498 जन्म हुआ है। और 1546 क्या है कि इनकी मृत्यु दिखाई है मीरा की, जो कहाँ है, रणछोड़ मंदिर था श्री कृष्ण का द्वारका में, वहाँ पर इनकी मृत्यु दिखाई है। जैसे मीरा का जीवन परिचय, मीरा भक्ति काल की सगुण साकार की उपासना की है उन्होंने, और जैसे दिया है कि मीराबाई की बचपन में ही माँ गुजरने के बाद अपने दादा थे रामदूदा जी, उनके सानिध्य में रहे। उनके सानिध्य में रहने से श्री कृष्ण की भक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। और मीरा किसकी संतान थी? मीरा जो राजा रतन सिंह था उसकी संतान थी। मीरा की जो शादी हुई वो शादी कहाँ हुई थी कि चित्तौड़ के राजा राणा सांगा का पुत्र था भोजराज। तो भोजराज के साथ उसकी शादी हुई थी, लेकिन जो परमात्मा है उसको शायद रास नहीं आया और जल्दी ही वैधव जो है उसने उसको आ गिरा। तो वैधव आ जाने के बाद उनका वही बचपन का जो भक्ति थी वही उसके जीवन का संबल बनी, आधार बनी, और अपनी जो आंसुओं के जल से जो प्रेम की बेल बोई थी वही बाद में आनंद फल देने वाली बनी। उसके लिए उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरा संसार से विरक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। इसीलिए उस कहती थी वो कि जगत को देख के रोती थी, भगत को देख के वो हंसती थी। तो जो राज परिवार है उसकी कुल खानदान की परवाह नहीं की उसने। तो राणा के परिवार ने उसको क्या भेजा था? जहर का प्याला भेजा था, लेकिन अमृतधारा में बदल गया। टोकरी में सर्प भेजा था जो शालिग्राम में बदल गया, और जो सूल थी उनकी सैया बनाई थी तो वो मालाओं में बदल गई। इसका मतलब है कि जब परमपिता परमेश्वर जो ईश्वर है उसकी प्रीति जब हमारे मन में सच्ची भक्ति है तो सब कुछ आसान है। इसीलिए उसने पूरे संसार को छोड़कर एक ही अपनी जो है उस ईश्वर की ओर उन्होंने अपना मन बनाया, और भोजराज के मरने के बाद उसी को अपना पति परमेश्वर मान लिया। तो मीरा बाई की जो भक्ति है, कभी भक्ति भावना पूछी जाती है तो मीरा की सीधी बात है कि माधुर्य भाव की भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, और क्या है प्रेमा भक्ति के अलावा जो दैन्य भाव की भी भक्ति है, सगुण साकार की भी भक्ति है, और आलम्बन जो है वो भी भक्ति का एक रूप दिया है। तो ये सारी के सारी मीराबाई की भक्ति का एक आधार है। अगर भक्ति भावना से संबंधित पूछा जाए तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है।
देखिए, अब मीराबाई के द्वारा रचित जो पद हैं उनको मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसके बाद में जो दिया है कि मीराबाई के द्वारा रचित प्रमुख 7 काव्य रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें नाम दिया है उनका कि मीरा ने लिखा है नरसी जीरो मायरू। मायरू का मतलब होता है भात, कि नरसिंह जी का जो भात है उसके विषय में गीत गोविंद को टीका मीराबाई की मल्हार, और गोविंद सौरठ के पद, राग मीरानी मीरा के पद, ये 7 काव्य रचनाएँ हैं उसकी जो मिलती हैं। तो देखिए, उनके द्वारा रचित जो पद है पहला, वो क्या दिया है, थोड़ा सा उसको देख लो कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अरे सीधी बात है कि जो मीराबाई है वो सगुण साकार श्री कृष्ण की परम भक्त है, और उसकी आँखों में जो श्री कृष्ण है नंदलाल, नंदलाल का बेटा, उसकी रूप छवि, उसका सुंदरपन जो है उसके आँखों में बसा हुआ है। इसका मतलब आँखों में, मन में, सब जगह श्री कृष्ण ही बसा है, उसके अनन्य भक्त है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई कहती है कि मेरी आँखों में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, नंदलाल बसे हुए हैं। क्या दिया है, मोहिनी मूरत सामने सूरत। अरे मेरे जो नंदलाल है ना, उसकी क्या है, मोहिनी मूरत। मोहिनी मूरत का जो मन को मोहने वाली है, दूसरे लोगों को आकर्षित करने वाली, ऐसी मूरत है मेरे नंदलाल की। क्या दिया है, सामली सूरत, और सामले रंग का है, रंग रूप दिया है। तो सामली सूरत है, मोहिनी मूरत है, और नैना बने विशाल, और नैना जो है वो थोड़े से नील कमल के समान थोड़े बड़े हैं, जो बड़े सुंदर लगते हैं। तो उनकी रूप छवि, उनकी सुंदरता का वर्णन मीराबाई ने किया है। तो मोहिनी मूरत सामली सूरत, इसका मतलब अनुप्रास, जो वर्णों की आवृत्ति या शब्द समूह की जहाँ आवृत्ति है, तो क्या दिया है, अनुप्रास अलंकार है। तो क्या दिया है, अधर सुधारस मुरली राजन। अधर सुधारस, इसका अधर, अधर मीन्स होती है होठ, और क्या है, सुधारस। सुधारस का मतलब है अमृत के समान, रस से परिपूर्ण है श्री कृष्ण के होठ, जिन पर क्या शोभायमान होती है, मुरली राजित, मुरली राजित, राजित का मतलब शोभायमान लग रही है उनके होठों पर। और वैजयंती माल, और उसके गले में क्या है, वैजयंती माला है जो पड़ी हुई है, जो भी सुंदर लग रही है। क्या दिया है, क्षुद्र घंटी का कट तट शोभित, और जो श्री कृष्ण है उसकी जो कमर है, कटी तट दिया है। तट माने किनारा, जो कमर कोंदी बोलते हैं अपन उसको, उसमें छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं। नुपुर शब्द रसाल, और उसके पैर जो है उसमें नुपुर पाया की ध्वनि है, जो बड़े ही कानों को रस युक्त लगती है। रसाल से भरे हुए शब्द उसकी पायल से निकलते हैं, जो मीरा को बहुत अच्छे लगते हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती है कि मेरे जो प्रभु है ना, वो संतों को सुख देने वाले हैं, और जो वो कोई बसता है उसका बेड़ा पार करने वाले हैं, तो संतों को सुख देने वाले हैं। क्या, भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल, वत्सल का मतलब है वत्सल। अरे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने भक्तों पे जब भी कभी विपदा आती है ना, एक पल एक क्षण में ही आकर वो उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे कौन, नंदलाल। कौन दिया है कि जो नंद बाबा के नंदलाल है ना, वो ऐसे हैं। अगला देखिए क्या दिया है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा कहती है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, पति था वो भी मेरा नहीं रहा, माता पिता थे वो भी मेरे नहीं रहे, तो मेरा संसार में कोई नहीं है। वो श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार मानती है। क्या कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं, अर्थात संसार में मेरा कोई नहीं है तो कौन है, गिरधर गोपाल। गिरधर का मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला, और गोपाल गौओं को पालन करने वाला है मेरा मालिक, दूसरा मेरा कोई नहीं है। क्या दिया है कि जाके सिर मोर मुकुट, अरे जिसके सिर पर मोर मुकुट, कोई सोना चांदी का मुकुट नहीं, सिर्फ एक जो मोर मुकुट है ना, चंदोला जिसे कहते हैं, उसी को अपने उसमें टाक कर राजा बन जाता है। क्या दिया, मेरो पति सोई, मेरा पति, क्योंकि श्री कृष्ण को पति प्रियतम मान चुकी है कौन, मीरा। इसीलिए
जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, कि मेरा पति वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है, और मोर मुकुट श्री कृष्ण के सिर पर है। क्या दिया है? छाड़ दई कुल की कान कहा करी कोई। अरे कोई क्या करेगा, मुझे लाज शर्म कुल खानदान मान मर्यादा जो थी ना वो सारी की सारी मैंने छोड़ दी है। क्या दिया? छाड़ दई कुल की कान, कान मीन्स होती है इज्जत। अरे कुल खानदान की इज्जत की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो बस श्री कृष्ण को अपना प्रियतम माना और उसकी भक्ति में लग गई। कहा करे कोई, कि मेरा कोई क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं करना, संसार से कोई लेना देना नहीं। क्या दिया है? संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अरे संतन के डिंग बैठती हूँ, भगत हूँ, भक्तों को देख के मैं हंसती हूँ, तो क्या दिया है? संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज। अरे जो संसार की मान मर्यादा है ना औरत की, कहते हैं लोग कि औरत की मर्यादा इन्होंने खो दी, तो खो दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं कि संतन के संग बैठती हूँ और लोग कहते हैं कि लोक लाज मैंने खो दी, तो खो दी, क्योंकि मुझे तो प्रियतम है मेरे, मुझे प्रेम है उनसे, इसलिए उनका भजन कीर्तन करती हूँ संतों के संग बैठ के। क्या दिया है? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अरे मैंने जो प्रेम की बेल बोई है वो ऐसी जल से नहीं सींची है, मैंने किसी सींची है? असुओं के जल से सींच सींच कर इस प्रेम बेल को बड़ा किया है। इसका मतलब है कि बहुत कठिन तपस्या की है मैंने श्री कृष्ण को पाने के लिए। क्या दिया है? अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। और अब जो बचपन से लेके आज तक जो मैंने परेशानी, इसका मतलब उठाई है, या फिर प्रेम की बेल को मैंने असुओं के जल से सींचा है ना, वो प्रेम बेल अब बढ़कर अब बड़ी हो गई है। अब उसमें क्या आ गया? अब तो बेल फैल गई। अरे अब तो प्रेम की बेल फैल गई, उसमें आनंद रूपी फल आएगा। सीधी बात है कि अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब तो बेल फैल गई है प्रेम के रस को, उसमें आनंद ही आनंद है, आनंद रूपी फल उसमें आएगा। कि दूध की मक्खनियाँ बड़े प्रेम से बुलोई। अरे मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है ठीक उसी तरह से किया है कि दूध की मक्खनियाँ, जैसे दूध की जो मटकी होती है ना, उसको बड़े हिसाब किताब और बड़े प्रेम के साथ बिलोया जाता है। दध मथ घृत काढ़ लियो, और दही को काढ़ लिया जाता है। दही को दही मथ कर क्या किया जाता है? घृत काढ़ लियो, घी को काढ़ लिया जाता है। डाल दियो छोई, और जो छोई का मतलब है छाछ से, जो दही है उसको बिलोया जाता है, बिलोने के बाद घी को काढ़ा जाता है, घी के बाद छोई को डाल दिया जाता है। इसी तरह से मैंने बड़े सावधानी के साथ मक्खन रस जो है वो निकाला है। श्री कृष्ण रूपी मक्खन मैंने प्राप्त किया है। क्या दिया है? कि भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। अरे भगत को देखकर मैं राजी होती हूँ, क्योंकि संसार तो क्या है? निस्सार है, संसार में कोई सार नहीं। पानी केरा बुदबुदा आसमानस के जात देखत में ही छिप जात जो तारा प्रवाह। इसका मतलब संसार तो पानी के बुलबुले के समान है। मानव जीवन आता है, देखते देखते फूटकर समाप्त हो जाता है, तो निस्सार है संसार। इसीलिए उसने क्या दिया? भगत देख के राजी हुई जगत देख रोई। अगर भगत को देखकर मैं राजी होती हूँ, क्यों? भगत प्रभु का गुणगान करता है। और संसार को देखकर मैं रोती हूँ, क्योंकि संसार क्या है? मोह माया का जाल है जो इस जीव को उलझा देता है। लोग मोह माया में फंसने के बाद भगवान का भजन स्मरण नहीं करता है, इसलिए संसार को देख के मुझे नफरत है। क्या दिया है? दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा कहती है कि हे प्रभु, दास मीरा, कि मैं दास हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, मैं मालिकनी नहीं बन रही हूँ, पटरानी नहीं बन रही हूँ। कि दास मीरा लाल गिरधर, कि हे लाल, हे नंदलाल, हे गिरधर गोवर्धन धारण करने वाले, मैं तो आपके चरणों की क्या हूँ? दासी हूँ। तारो अब मोई। तारो का मतलब होता है उद्धार करना या फिर पार लगा। तो तारो अब मोई अर्थात अब तुम मेरे जीवन का उद्धार कर दो, मेरा क्या कर दो? ताड़ दो, जीवन का सफल कर दो। इस तरह से मीरा ने अपने इन दोनों पदों में श्री कृष्ण का गुणगान किया है। तो उनकी सगुण साकार की भक्ति है, तो थोड़ा सा इनको देख लेना, ठीक है। अगले जो पद हैं उनकी वीडियो में अगले उसमें
डालूंगा। नमस्कार।